आयुष्मान घोटाला उन्होंने निकाला है, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ दिखाकर। एक नंबर पे 7,50,000, दूसरे नंबर पे 9,09,99 जो है, जो टोल है वो टोल में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लोगों से पैसा छीना है। उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे ईडी कब जाने वाली है? जब लाख भ्रष्टाचारी मरते हैं तब एक कांग्रेसी पैदा होता है। भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी कोई पैदा नहीं हुआ है। अंजना जी, ये बदतमीज प्रवक्ता है, इसको बदतमीजी की भाषा में ही मैं जवाब दूंगा। ये वो गद्दार पार्टी का प्रवक्ता है जिस गद्दार पार्टी ने कारगिल के शहीदों के ताबूतों में भी भ्रष्टाचार किया है। ऐसी बेशरम और गद्दार और बेईमान पार्टी भाजपा का ये प्रवक्ता है। 2G के आरोप में सारी एक्शन हुई, सारी कार्रवाइयां हुई। जज कहता है मैं यहाँ 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी कभी नहीं लाया। ये उस गद्दार पार्टी के लोग हैं जो। जैस्मिन जी, सवाल एक बेसिक है। एक ऐसी पार्टी जो तमाम नेताओं पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के गंभीर आरोप लगाती थी, वो ईडी की पूछताछ से आखिर क्यों भागती फिर रही है, ये कहकर कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट गलत होगा तो फिर कोर्ट उसे गलत मानेगा। और एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है ना? थोड़ा आपको परेशान कर सकता है ये सवाल, इसलिए पूछ रही हूँ। जैस्मिन जी, पूछ लूं? नहीं, बिल्कुल पूछिए अंजना जी, आपका पूरा हक है। आप मीडिया में, हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि बुरा मानते हैं सवाल। यादाश्त पे आपको जोर डालना पड़ेगा क्योंकि 2013 की बात है। मुझे जरूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने तब बड़ा आरोप लगाया था शीला दीक्षित पर, बहुत सारे आरोप लगाए थे। उनमें से एक आरोप था कि उनके घर में बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। क्या आपको अब याद है? क्योंकि उसको भ्रष्टाचार से उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मेरा कलेजा फटता है कि 40% दिल्ली की जनता झुग्गी में रहती है और उनके घर में इतने सारे एसी लगे हैं। क्या आपको याद है क्या कहा था उन्होंने? कितने एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर में? 2 प्रश्न है कि आज देश में भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी और बेशर्म पार्टी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जब देखो विपक्षी पार्टियों नेताओं को भ्रष्टाचार पे नसीहत देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कतई नहीं देंगे कि देश के जितने भी बड़े दागी नेता थे जो दूसरे दलों में थे, हेमंत बिश्वा शर्मा है, नारायण राणे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अब छगन भुजबल भी हैं, अजीत पवार भी हैं, इन सारों को आप भाजपा में लेके आते हो और इन सारों के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, नए केस डालना तो छोड़ दीजिए, जो पुराने केस चल रहे थे वो दबा दिए जाते हैं। एक समन्स तक जारी नहीं हुआ और आपकी ये हिम्मत हो रही है कि कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी इन्वेस्टिगेशन से बच रही है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में कभी अरविंद केजरीवाल जी याद नहीं आए। अब लोकसभा के चुनाव सर पे है, पता है उन्हें कि पंजाब और दिल्ली में ये बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करे तो डालिए उनको जेल के अंदर और फिर विपक्ष मुक्त भारत में लोकसभा चुनाव हो। और यही इनका कारण मेरे ख्याल से आज देश के सामने ये सच उजागर हो रहा है। एसी नहीं बताया आपने कितने थे शीला दीक्षित के? नहीं, अब मैं इस पे आता हूं। अंजना जी नहीं, देखिए आज लेट अस नॉट रिविलाइज ये जो कॉन्वर्सेशन है कि घोटाले के ऊपर हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि काला धन भी मैं भगा दूंगा, एंड तो पिछले एक नहीं है ना, क्योंकि इसी वजह से संदीप दीक्षित आज भी कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग। जैस्मिन जी, लेट मी मेक अ पॉइंट। इसी वजह से संदीप दीक्षित आज भी, आपको एक इसी याद आ रहा है, संदीप दीक्षित आज भी अपनी मां की वजह से कांग्रेस पार्टी की लाइन से 1000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप अलग हटकर बोल रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। संदीप दीक्षित आज भी अलग हटकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मां की पूरी छवि को दिल्ली में जिस तरह से पूरे आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया था, वो मानते हैं कि उनकी मां की छवि के साथ नाइंसाफी हुई है। वो मानते हैं कि उन आरोपों में कुछ निकला नहीं। वो मानते हैं कि जितने भ्रष्टाचार के मामले लगे थे और कहा गया था कि सब कुछ खुलासा हो जाएगा, उसमें कुछ भी केस तो बना नहीं फाइनली शीला दीक्षित पर। लेकिन अब खैर उनकी मां रही नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसलिए ये प्रश्न रेलेवेंट है। जैस्मिन जी, अंजना जी, इन सारे केसेस की क्या इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी सरकार ने करी है? सारी इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी तमाम कानून व्यवस्था आप बखूबी जानती दिल्ली में केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना चाहिए भाजपा के ऊपर कि क्या इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम स्कैम है, सीएनजी स्कैम है, क्या उस पर पूछताछ होने दी या नहीं होने दी? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि आपकी दिल्ली इकाई तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रही है कि उन्हें जांच के लिए जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, लेकिन पार्टी, नेशनल पार्टी क्या सोच रही है इस पर? ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार? देखिए अंजना जी, कुछ सवाल मैं आज खड़े करना चाहता हूं आपके इस शो के माध्यम से। भारत की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि तोते की बात नहीं, और तोते में इस सरकार की जान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यह संस्था सरकार के तहत काम करती है। ऑटोनॉमी वगैरह छोड़ दो, अभी वो खत्म हो गया सब। उसने कहा है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर 100% का घोटाला हुआ है। 18 करोड़ किलोमीटर के रोड पे 250 करोड़ जो है वो खर्चा किया गया है। आयुष्मान घोटाला उन्होंने निकाला है, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ दिखाकर। एक नंबर पे 7,50,000, दूसरे नंबर पे 9,09,99 जो है वो लोग दिखाकर, लाभार्थी दिखाकर वो खर्चा किया गया है। अंजना जी, इनके घर में ईडी कब जा रही है?
जो टोल है वो टोल में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लोगों से पैसा छीना है। उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे ईडी कब जाने वाली है? ये सवाल का जवाब भाजपा ने न तब नहीं दिया था, बल्कि जिन लोगों ने ये ऑडिट लिखा, परफॉर्मेंस ऑडिट जिन्होंने लिखा, प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, पीएसयूज के, तो वो 3 लोगों का ट्रांसफर हो गया। मुर्मू जी जो है इन्हीं के है, गुजरात कैडर से आए थे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर उन्हें कैग बनाया गया, उनके निगरानी में ये रिपोर्ट बना है। और इसमें गडकरी ने झूठ बोला था कि नहीं उन्होंने रिपोर्ट समझा नहीं है। पहला एक रिपोर्ट बनता है, रिकंसिलिएशन का मीटिंग उस डिपार्टमेंट के साथ होता है, रिकंसिलिएशन में ये सवाल खड़े किए जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, और जब रिकंसिलिएशन नहीं होता, जब सवाल के सवाल नहीं मिलते, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर वो रिपोर्ट में फाइनली आता है। तो इसके यहाँ ईडी कब जाने वाली है? ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, कभी क्या, मैं तो रोज ही आता हूं ना, कभी क्या देखना है, जवाब दो ना, ईडी कब जाने वाली है? मैं जवाब लूंगी इसका, मैं जवाब लूंगी। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए, एक बात है, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसकी लीगैलिटी फॉलो करना चाहिए। केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए अगर कार्रवाई होती होगी तो फिर वो घोटाले की जांच नहीं है। आप इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो। भारत के 70 साल के इतिहास में, अंजना जी, आपके सामने ये सवाल जरूर खड़ा करूंगा, सारे विपक्ष को बाहर कर इतने महत्वपूर्ण बिलों को पास कर दिया गया है जो रोका भी जा सकता था, जिसपे चर्चा होनी जरूरी थी, लोगों के सामने सच क्या है, गलत क्या है, इसका विचार विनिमय न कर इस तरह से बिल पास किए गए, और फिर ड्राइवरों ने हड़ताल की और एक दिन में कहना पड़ा कि हमने इसका भी नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। ये भी कहां तक सही है? और गौरव जी जवाब दीजिए। एक तो वो पूछ रहे हैं कैग रिपोर्ट पर जो प्रोजेक्टेड खर्च था और जो अल्टीमेट खर्च हुआ उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में आपकी ईडी कब कार्रवाई करेगी? और पूछ रहे हैं जैस्मिन शाह, इसका भी जवाब दे। छगन भुजबल, अजित पवार, ये तमाम ऐसे लोग थे ना जिन पर आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे भाई सुबह से शाम तक, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी में आ गए तो गंगा नहा लिया। जब लाख भ्रष्टाचारी मरते हैं तब एक कांग्रेसी पैदा होता है। और आपको मालूम है कि कांग्रेसी क्या है? भ्रष्टाचार खुद अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को देख लेता है तो उनके पैर छूता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी कोई है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी। मुकुल रॉय, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी में आए थे ना, उसके बाद भी जो उनपे केस चल रहा था सीबीआई का, वो चलता रहा और 2021 में उनपे चार्जशीट फाइल हुई। आपको मालूम है मुकुल रॉय आज कहां है? घमंडिया के भ्रष्टाचारी साथी जो टीएमसी है उसमें, आज वो साफ है या भ्रष्टाचारी है? शुभेंदु अधिकारी, ये भी चार्जशीटेड है मई 2021 में सीबीआई द्वारा, और ये भाजपा में थे तब। आज सवाल ये पूछा जाएगा, क्या सीबीआई दबाव में केस बंद कर रही है या नहीं करी? केस तो चल रहे हैं और चार्जशीट भी है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है अंजना जी, तो न्यायालय उसके बाद तय करता है ट्रायल कैसे चलेगा। ये जानकारी इन लोगों को नहीं है, क्योंकि ये विधि अरेस्ट तो नहीं हो रहे ना, चार्जशीट से क्या होगा? मैं एक बात और कह के, ईडी द्वारा अरेस्ट तो नहीं किए जा रहे ना, कोई नेता अरेस्ट हुआ हो बीजेपी का, हमने मिस कर दिया हो तो बता दीजिए। एक बार पूछताछ नहीं। अंजना जी, आपने मुझसे एक बात कही कि कोई अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। भाजपा के नेता यही बात पूछी ना। सबसे पहले आपको कानून की जानकारी दे देता हूं, और मुझे पता है आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपको भी थोड़ी विधिक जानकारी है। अरेस्ट होगी कि नहीं होगी ये तो जांच एजेंसी तय करती है। अभी अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट नहीं हुए, तो ये कोई पार्टी के दबाव में तो कार्य करेगी नहीं जांच एजेंसी। और दूसरी बात, अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोई भ्रष्टाचारी है भाजपा में जिसके खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है, एफआईआर नहीं हो या गिरफ्तारी नहीं करी, न्यायालय है कि नहीं है देश में? वही न्यायालय जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। आप भी चले जाइए, क्यों नहीं जाते? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे उनसे कि न्यायालय जाके क्यों नहीं याचिका लगाते कि ये घोटाला हुआ है, भाजपा का फलाना नेता इसमें संलिप्त है और उसकी गिरफ्तारी करी जाए? क्या ये उचित तर्क नहीं है? यहाँ पे चैनल पे बैठ के तर्क खेलना कहाँ की जो है खूबी है। और मैंने जो सवाल किया, भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी कोई पैदा नहीं हुआ है। अतुल जी, अब आपकी बारी है। उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं, और ये सच है कि 2013 में 13-14 में जो भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप आप लोगों पर चिपका जिससे अभी तक निकल पाना मुश्किल है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का था। बीजेपी ने तो बस उस जमीन का फायदा उठाया था। अंजना जी, ये बदतमीज प्रवक्ता है, इसको बदतमीजी की भाषा में ही मैं जवाब दूंगा। ये वो गद्दार पार्टी का प्रवक्ता है जिस गद्दार पार्टी ने कारगिल के शहीदों के ताबूतों में भी भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने आम आदमी के पैसे यूटीआई में चबा गए, ये लोग दबा गए, खा गए। ऐसी बेशरम और गद्दार और बेईमान पार्टी भाजपा का ये प्रवक्ता है। मैं आपको बता दूं, आपने कहा 2G के आरोप हुए थे, 2G के आरोपों में एक्शन ली गई
और कांग्रेस पार्टी में जब जब आरोप हुए तब इस्तीफे हुए, लोगों को कानून के सामने खड़ा किया गया। और जब येदियुरप्पा पे ऐसी बात हुई थी तो गडकरी तब के अध्यक्ष हुआ करते थे। गडकरी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि भ्रष्टाचार के आरोप हो जाएंगे या लोकायुक्त ने सिद्ध कर दिया तो उनको पार्टी से निकाल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि कोई एक्शन लेंगे भ्रष्टाचार पे। हम कोई एक्शन नहीं लेते। उस वक्त सुषमा स्वराज भी थी। तो ये बात मैं बता दूं कि हेराल्ड की केस 2016 में तो डिप्टी डायरेक्टर ईडी ने बंद कर दी थी, फिर से खोली। हम सामने गए, 55 घंटे की इंक्वायरी इन्होंने की, इनको कुछ मिला नहीं है केवल बदनामी करने के सिवाय और आरोप लगाने के सिवाय। 2G के आरोप में सारी एक्शन हुई, सारी कार्रवाइयां हुई। जज कहता है मैं यहां 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी कभी नहीं लाया। ये उस गद्दार पार्टी के लोग हैं जो पीएम केयर्स के प्रधानमंत्री देश के पीएम केयर्स का हिसाब नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? आपने लोगों का पैसा लिया है, पीएसयू के कंपनी का पैसा लिया है, क्यों डरते हो आप? क्यों नहीं जाती ईडी वहां पर? अब्बा नहीं मानेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर